आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हिच आर द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस बेस्ड ऑन माय 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के बारे में जानने के लिए, तो अभी स्टार्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस ना हो। सॉरी फ्रेंड्स, मैं सैटरडे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि आउटसाइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था मेरे सोसाइटी पे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। तो इसलिए मैं संडे पे अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। सो ट्राई करूँगा नेक्स्ट हफ्ते से सही टाइम पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Indian fitness evolution. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फिटनेस इवोल्यूशन। मार्केट में आजकल इतने ज़्यादा वेराइटीज ऑफ सप्लीमेंट अवेलेबल हैं कि कोई भी बिगिनर इजीली कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या सप्लीमेंट उसे लेना चाहिए, क्या सप्लीमेंट उसे नहीं लेना चाहिए। सो पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा सप्लीमेंट बिल्कुल गार्बेज है, मतलब उसमें से आपको कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। मेरे लिस्ट पे जो नंबर 1 है वो है फैट बर्नर। आपको फैट बर्नर पे बिल्कुल भी पैसा लगाना नहीं चाहिए। क्यों? इस लेबल में आप देखिए, जितना भी इंग्रेडिएंट्स इन लोगों ने मेंशन किया है इस लेबल पे, एक्सेप्ट लाइक कैफीन एंड ग्रीन टी, कोई भी आपको फैट लॉस में हेल्प नहीं करता और उसके लिए कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। और बाकी रहा कैफीन एंड ग्रीन टी। कैफीन एंड ग्रीन टी के लिए 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ पेड करके फैट लॉस सप्लीमेंट खरीदना मुझे तो वर्थफुल नहीं लगता, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सस्ते में मिलते हैं और आप घर में आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ फैट लॉस सप्लीमेंट में एल कार्निटिन रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एल कार्निटिन अच्छा काम करता है, फैट लॉस कराता है। मैंने तो जितना यूज़ किया है एल कार्निटिन, मुझे तो कुछ भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट उसमें नहीं मिला। अगर हम बात करेंगे रिसर्च की, उसमें भी कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि डेफिनेटली एल कार्निटाइन फैट लॉस पे काम करता है। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है एल कार्निटाइन, तो डायरेक्टली आप एल कार्निटाइन ले सकते हैं। फैट लॉस सप्लीमेंट में क्यों पैसा बर्बाद करना है? तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी हालत में आप फैट लॉस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उससे आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जो सेकेंड सप्लीमेंट आता है, सेकेंड गार्बेज सप्लीमेंट, वो है मास गेनर्स या फिर हम उसको बोलते हैं वेट गेनर। और जो लोग दुबले पतले हैं, बिगिनर्स हैं, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन सप्लीमेंट से। लेकिन बाद में वही लोग ही परेशान होते हैं, भाई मुझे इतना फैट गेन क्यों हो गया, मैंने तो मसल मास गेन करने के लिए ये सप्लीमेंट खरीदा था। तो चलिए उसके बारे में भी बात करके देख लेते हैं। तो ये रहा कुछ इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट जो कि मास गेनर या फिर वेट गेनर कंपनीज मेंशन करती हैं। इसमें अब देखिए, हर कंपनी ने ये मेंशन किया है एक सर्विंग में 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लेके 280 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स तक इसमें है। आर यू किडिंग मी? 280 ग्राम ऑफ कार्ब एक सर्विंग में। एक 70 to 80 kg बंदा अगर वेट गेन करना चाहता है या फिर मास गेन करना चाहता है, उसका होल डे का कार्बोहाइड्रेट होता है 280 ग्राम्स या फिर 300 ग्राम्स। उसको आप एक सर्विंग में लेने की बात कर रहे हो, तो होगा क्या? बॉडी तो इतना सारा कार्ब यूटिलाइज कर नहीं पाएगा। जितना वो यूटिलाइज करेगा, वो जो बाकी बचेगा कार्ब, उसको बॉडी स्टोर करेगा एज ए फैट। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो लोग मास गेनर और वेट गेनर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैट गेन करते हैं ये सप्लीमेंट खाने के बाद। तो आपने अभी देखा मास गेनर, वेट गेनर का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, मतलब कितना सारा सिंपल कर्व कंपनीज यूज़ करती हैं। भाई इतना पैसा दे के चीनी क्यों खरीदना भाई? तो आप नॉर्मली अगर फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी खरीदते हो तो 1 रुपये में 1 किलो चीनी मिल जाता है। तो इनको 3000-4000 रुपीज़ क्यों देना है इन कंपनी को मास गेन वेट गेन खरीदने के लिए? अब इंग्रेडिएंट्स की बात भी छोड़ दो, अगर हम यहाँ पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के रेशियो के बारे में भी बात करेंगे, तो अब देखिए, प्रोटीन है 50 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 250 ग्राम, मतलब 5:1 रेशियो। ये कौन से न्यूट्रिशन साइंस में लिखा है भाई? 5:1 रेशियो में आपको न्यूट्रिशन फिक्स करना चाहिए, आपका डाइट फिक्स करना चाहिए। कोई भी बंदा अगर मास गेन करना चाहता है तो मैक्स टू मैक्स 2:1 या फिर 3:1 कार्ब रहना चाहिए, कार्ब टू प्रोटीन रेशियो। मतलब कोई बंदा अगर 100 ग्राम प्रोटीन लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 300 ग्राम कार्ब उसको लेना चाहिए। उससे ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली वो फैट गेन ही करेगा। तो इसीलिए ये सबसे वेस्ट सप्लीमेंट है।
इस सप्लीमेंट में आप बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप घर में आराम से मास गेनर, वेट गेनर शेक बना सकते हैं और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। उसका रेसिपीज़ वीडियो भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए तीसरा सप्लीमेंट है जिससे हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, वो है टेस्ट बूस्टर्स। ये टेस्ट बूस्टर बिल्कुल भी काम नहीं करते। और मैं यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनका मसल भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैंने फेस किया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एनाबोलिक्स लेते हैं, मतलब स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड ने मेरे पास आके बोला कि भाई मैं ये स्टेरॉइड्स यूज़ करता हूँ, मतलब एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मसल मास ग्रो नहीं हो रहा है। तो इस बंदे ने मुझे शायद डुप्लीकेट टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस दे दिए हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप काम कीजिए, अगर आपको मालूम करना है कि भाई ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, आप एक बार ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा तो उसका मतलब ये ओरिजिनल है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ होगा तो उसका मतलब ये फेक स्टेरॉइड्स है। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया। तो मैंने जब उनका ब्लड टेस्ट देखा तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो था 1600। कैन यू इमेजिन 1600? मतलब नॉर्मली इंडिया में कोई भी बंदा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमम होना तो 500 से 750 के अंदर ही रहता है। अब इस बंदे का था 1700, लेकिन स्टिल ये बंदा कंप्लेन कर रहा था कि उसका मसल मास गेन नहीं हो रहा है। तो आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन खाली बढ़ जाने से आपका मसल नहीं बढ़ने वाला। ये एक फैक्टर है मसल बनाने के लिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल लेवल से कम है तो मे भी आपको दिक्कत आ सकती है मसल बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खाली टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ गया तो आपका मसल भी बढ़ जाएगा। मसल बढ़ाने के लिए वही सिंपल स्टेप्स हैं। आपका डाइट सही रहना चाहिए, आपका वर्कआउट सही होना चाहिए, आपका रेस्ट सही होना चाहिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमम लेवल पे है तो आप आराम से मसल बना सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही नहीं है तो आप एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसका इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट बूस्टर्स की। तो अभी आप देख सकते हैं टेस्ट बूस्टर्स के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए टेस्ट बूस्टर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं ना, उसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि भाई ये टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करता है। अब जितने भी रिसर्च हुए हैं एक्चुअली 2 नेचुरल कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। एक है ट्रिबुलस, दूसरा है अश्वगंधा। और रिसर्च में ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि भाई ट्रिबुलस टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में कोई भी हेल्प नहीं करता। ना तो ये स्ट्रेंथ गेन कराता है, ना तो मसल मास गेन कराता है। हाँ, आपका लिबिडो थोड़ा इम्प्रूव होगा अगर आप ट्रिबुलस लेते हैं। तो अब बात आती है अश्वगंधा की। अश्वगंधा आप देख सकते हैं रिसर्च में ये ऑलरेडी प्रूवन है कि अगर आप अश्वगंधा लेते हैं आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है और आपका मास भी बढ़ता है। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला नहीं है। ऑब्वियसली आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर आप अश्वगंधा लेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अश्वगंधा से। अगर आपको अश्वगंधा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना दूँगा। और जितने भी टेस्ट बूस्टर है उसमें किसी में भी अश्वगंधा नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये पूरे वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप टेस्ट बूस्टर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स तो काम करने वाला है नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हमने बात कर लिया है गार्बेज सप्लीमेंट के बारे में, मतलब कौन कौन से सप्लीमेंट आपको बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि कौन से सप्लीमेंट एक्चुअल में काम करते हैं और अगर आप उसको लेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उसमें नंबर 1 है वे प्रोटीन, दूसरा है क्रिएटिन, और एक है फिश ऑयल, और 4th है ग्लूटामिन। ये 4 सप्लीमेंट काम करते हैं। अब ग्लूटामिन की बात करें तो उसके ऊपर साइंटिफिक कंक्लूसिव प्रूफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जितने बार उसको यूज़ किया है स्ट्रेनस वर्कआउट के बाद मुझे थोड़ा लगता है कि भाई रिकवरी थोड़ा ईज आउट हो जाता है, थोड़ा जल्दी रिकवरी होता है। तो वो आपके ऊपर है, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ग्लूटामिन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 3 सप्लीमेंट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है और वो 100% काम करती है। एक है वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड फिश ऑयल। तो जब वे प्रोटीन की बात आती है
वहाँ पे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 3 टाइप के व्हे प्रोटीन है, एक है कंसेंट्रेट, एक है आइसोलेट, एक है हाइड्रोसिलेट। तो भाई कौन सा व्हे प्रोटीन लें? देखिए, जो हाइड्रोसिलेट है वो प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन है और उसका रेट जो है, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है और उसका बेनिफिट भी उतना ज़्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे आइसोलेट या फिर कंसेंट्रेट से। तो इसीलिए वो सप्लीमेंट मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ और मैं खुद भी यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी बचा आइसोलेट एंड कंसेंट्रेट। तो इन दोनों में से आपको क्या लेना चाहिए? देखिए, जो कंसेंट्रेट होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है 70 to 80%। उसमें थोड़ा कार्ब होता है, कार्ब मतलब मिल्क शुगर जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज, और होता है कुछ अमाउंट ऑफ फैट एंड कुछ वाइटामिन्स। लेकिन जो आइसोलेट होता है वो सेकेंड टाइम प्रोसेस्ड होता है, तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है, लाइक 90% और मोर। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि लैक्टोज अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फैट भी बहुत ज़्यादा कम होता है और वाइटामिन भी कम हो जाता है। तो किसको कौन सा व्हे प्रोटीन लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, मतलब अगर आप मिल्क पीते हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं होता, डाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाता है, तो आप कंसेंट्रेट ले लीजिए, क्योंकि कंसेंट्रेट आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत सारे वेराइटीज़ में फ्लेवर्स आते हैं उसमें, तो वो आपके लिए सही रहेगा। फिर भी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कटिंग में मुझे बहुत ही कम कार्ब चाहिए, या फिर आप तो अगर कीटो डाइट करते हैं, तो वो टाइम पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आइसोलेट लें। और अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर आप बिल्कुल भी कंसेंट्रेट को अवॉइड कर सकते हैं, आप जाएंगे आइसोलेट की तरफ। क्योंकि अगर वहाँ पे आप कंसेंट्रेट लेंगे ना तो आपको सेम इशू होगा जो इशू आपको मिल्क के साथ होता है। और एक इशू है कि भाई बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं भाई व्हे प्रोटीन लेता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। देखिए, उसका 2 रीज़न हो सकता है। फर्स्ट थिंग, आप व्हे प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन आपका बॉडी का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है एक फुल डे का, वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो उसका मतलब आपका बॉडी ऑलरेडी डेफिशिएंसी में है, तो आपको मसल गेन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा मसल गेन। और दूसरा जो चीज़ है वो है डुप्लीकेसी। अगर आप डुप्लीकेट व्हे प्रोटीन खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो कुछ होने वाला है नहीं, ऊपर से आपको हार्म होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं तो हमेशा वही कंपनी रेकमेंड करता हूँ या वही कंपनी खुद यूज़ करता हूँ जो कंपनी डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट सप्लाई करता है। मुझे तो इंडिया में एक ही ऐसा कंपनी मिला जो है माई प्रोटीन, जो अपने वेयर हाउस से डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेजता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है या फिर मैं माई प्रोटीन का एजेंट नहीं हूँ, मैं ओनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये प्रोटीन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द व्हे आइसोलेट अनफ्लेवर्ड वर्सन जो मैं यूज़ करता हूँ माई प्रोटीन का, ठीक है। सो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए प्राइस भी इसका बहुत ही रिजनेबल है और डुप्लीकेसी का चांस भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि व्हे प्रोटीन फैट लॉस में कैसे काम करता है। देखिए, व्हे प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए व उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है 80 to 100 कैलोरीज पर डे। इसलिए आपको फैट लॉस में भी हेल्प मिलता है व्हे प्रोटीन से, और आपको मसल मास को भी ये सेव करता है जब आप डाइटिंग कर रहे हैं। तो बाकी बचा क्रिएटिन एंड फिश ऑयल, उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसके बारे में स्पेसिफिक वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।